व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स ऑन माय चैनल पीटीई पियर्सन एंड आइल्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में स्पीकिंग डिस्क्राइब इमेज। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि मैं जो वीडियो है वो हिंदी में बनाऊं, इसीलिए ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूं। तो डिस्क्राइब इमेज आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीटीई पियर्सन के। पूरी डिटेल में आइटम जो है थर्ड पीटीई की, इसमें जो नंबर ऑफ़ टास्क होते हैं वो आते हैं 6 या 7 मोस्टली। और स्किल जो इसमें चेक किए जाएंगे वो आपका एक ही स्किल चेक किया जाता है पीटी के अकॉर्डिंग, वो है स्पीकिंग। इनेबलिंग स्किल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन जैसे इनेबलिंग स्किल्स को चेक किया जाता है। और इसका जो टाइप है स्कोरिंग का वो पार्शियल क्रेडिट है, जिसमें हमारे पास 15 पॉइंट्स हैं। 15 पॉइंट्स जो हमारे हैं वो हैं हमारे 5 पॉइंट उसमें से हमारे कंटेंट के लिए हैं, 5 पॉइंट ओरल फ्लुएंसी के लिए और 5 ही पॉइंट प्रोनाउंसिएशन के लिए। प्रिपरेशन टाइम जो स्टूडेंट को दिया जाता है इसमें 25 सेकंड्स हैं, और जिसमें स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड करना है वो टाइम है 40 सेकंड, सिर्फ 40 सेकंड का टाइम। जब आप पीटीई की डिस्क्राइब इमेज आइटम कर रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इमेज कौन सी है, जैसे कि बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, मैप है, टेबल है, लाइन ग्राफ है, प्रोसेस है, लाइफ साइकिल है या पिक्चर है किसी चीज़ की। और इसके साथ साथ आपको उस इमेज का यूनिट भी डिस्क्राइब करना होता है, जो कि मोस्टली दिया हो सकता है नंबर्स में, परसेंटेज में, लीटर में, मीटर में, बिलियन या मिलियन या किसी और तरह से दिया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको उस इमेज में यह भी ध्यान रखना है कि उस में जो है एक टाइम पीरियड या एक प्लेस का भी नाम जो है दिया गया होता है। और अगर आप हायर स्कोर करना चाहते हैं पीटी में तो आपको इसमें कुछ स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी वाले फीचर्स जो हैं डालने पड़ेंगे, जैसे कि कुछ डिफरेंसेस हैं, कौन से डिफरेंसेस हैं इसमें, या कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी जो आपने इसमें डालनी हैं। इसके साथ साथ आपको ये नहीं भूलना चाहिए एंड में इन कंक्लूज़न या टू कंक्लूड जैसे वर्ड को यूज़ करना, क्योंकि अगर आप कंक्लूज़न जैसे वर्ड नहीं डालते हैं, जैसे इन कंक्लूजन या टू कंक्लूड, तो कंप्यूटर जो है वो आपका रिस्पॉन्स अनकम्प्लीट मानता है और उसके कारण आपका स्कोर जो है सफ़र हो सकता है। आगे देखते हैं हम इसमें डिस्क्राइब इमेज के लिए टेम्पलेट जो मैंने डिज़ाइन किया है आप सभी के लिए। द रेंडर पिक्चर इज़ ऑफ पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल ग्राफ, मैप, सर्कल, ट्रीज़ या बिल्डिंग या फिर किसी प्लेस से रिलेटेड हो सकता है। तो इसमें हमने ये बोलना है द रेंडर पिक्चर इज़ ऑफ, उसके बाद रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइटल। यहाँ पे आपको टाइटल डालना है, जो कि आपकी इमेज के टॉप पे भी लिखा हो सकता है, बॉटम में भी लिखा हो सकता है, या फिर कई बार इमेज के सेंटर में लिखा होता है। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल इमेज एंड आई एम टू स्पीक फॉर 40 सेकेंड अबाउट इट। देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स और एलिमेंट्स इन द लेआउट विच आर, यहाँ पे आपको इसमें अलग अलग थिंग्स या एलिमेंट्स के नाम बताने हैं। मोर ओवर देर आर वेरियस ट्रेंड्स एंड वेरिएशंस इन इट विच आर, उसके बाद आपको जो डिफरेंट ट्रेंड्स या वेरिएशंस दिख रहे हैं, जो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, उनका आपने यहाँ पे नाम देना है। देर आर डिफरेंट कलर्स फॉर इंस्टेंस, और इसके बाद यहाँ पे जो अलग अलग कलर दिए हैं आपने उन कलर के नेम लेने हैं। इन कंक्लूजन हमने वर्ड जो है यहाँ पे ऐड कर दिया आपके लिए। इन कंक्लूजन द पिक्चर प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइटल, और यहाँ पे एंड में आपको एक बार फिर टाइटल जो है बोलना है। टेम्पलेट को बहुत अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि टेम्पलेट जो है वो आपको फ्लुएंसी मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि बिना टेम्पलेट की हेल्प के कोई भी स्टूडेंट जो है फ्लुएंसी मेंटेन करने में एबल नहीं होगा। इसीलिए आपको टेम्पलेट अच्छी तरह से यूज़ करना आना चाहिए। और टेम्पलेट आपको स्कोर नहीं दिलाता, ये सिर्फ आपकी हेल्प करता है फ्लुएंसी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि फ्लुएंसी जो है स्पीकिंग आइटम में मैटर करती है।
इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पास इमेजेस कौन कौन सी आती हैं, जैसे सिंपल सर्किट विदाउट लाइट। ये जो आइटम यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह की इमेजेस मोस्टली आपके पीटी एग्ज़ाम में आती हैं, और इसके साथ साथ हम इसको आइडेंटिफाई भी करते हैं। जैसे एक सर्कल दिया है सर्किट में और उसके बाद हमारा लाइन चार्ट हो सकता है, या फिर ये हो सकता है बार ग्राफ, और कभी कभी पाई चार्ट भी दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ सर्कल में दो तरीके के सर्कल आते हैं हमारे। जैसे ये हमने फर्स्ट जो चार्ट देखा लेफ़्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पे, ये है ग्राउंड वाटर एसिड के बारे में, और उसके साथ साथ हमारे है ये फ्रूट साइकिल, और आपकी इमेज हो सकती है किसी प्लांट की ग्रोथ के बारे में, या फिर ये हो सकता है इस तरह की कोई इमेज जहाँ पे कोई पोजीशन, जैसे कि इस इमेज में बताई है सिटिंग पोजीशन, राइट सिटिंग पोजीशन कंप्यूटर के सामने। और हमारे पास हो सकती हैं इमेजेस यानी कि जिसमें डिफरेंसेस बताए हों, जैसे लंदन फ्लीट स्ट्रीट की 19th सेंचुरी में और अब की जो है डिफरेंसेस या सिमिलरिटीज़ को डिफ़ाइन कर रही है। और ये हो सकता है किसी प्लेनेट के बारे में, या फिर मैप हो सकता है, और हो सकता है किसी ट्रीज़ या बिल्डिंग के बारे में, जैसे कि हमने मेंशन किया था स्टार्टिंग में। सो इस तरह की इमेजेस आपके पीटी एग्ज़ाम में मोस्टली पूछी जाती हैं। सो यहाँ पे आपको सिर्फ स्पीक नहीं करना है, आपको कुछ पर्पज़ के लिए स्पीक करना है। वो पर्पज़ हो सकता है आपका रिपीट करना किसी इन्फॉर्मेशन को, या किसी इन्फॉर्मेशन को देना, या किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना। सो आपने सपोर्टिंग ओपिनियन में डिटेल्स, एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशंस देने हैं इसमें, और अपनी ओरल प्रेजेंटेशन को एक लॉजिकल वे में ऑर्गेनाइज करना है। इसके साथ साथ फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है आपके कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ विद इन स्पोकन डिस्कोर्स के हैं जो उनको डेवलप करना है आपने। इसके साथ नंबर 5 पॉइंट जो है आपको माइंड में रखना है वो ये है कि आपको वर्ड्स और फ्रेजेस जो है अप्रोप्रिएट यूज़ करने हैं, जो कि कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, यानी कि जो कि इमेज से रिलेशन में हों या फिर इमेज से कोई ना कोई रिलेशन रखते हों। उसी वर्ड और फ्रेज़ को यूज़ करें जो इमेज से रिलेटेड है। यूजिंग करेक्ट ग्रामर और यूजिंग करेक्ट इंटोनेशन आपको हेल्प करेगा स्कोर हाई करने के लिए, यानी कि आपका ग्रामर जो है राइट होना चाहिए और आपकी इंटोनेशन जो है करेक्ट होनी चाहिए। इंटोनेशन से मतलब यहाँ पे आवाज़ के वेरिएशन से है, जहाँ पे आपको कहीं स्ट्रेस देना है, हाई इंटोनेशन के साथ बोलना है, या कहीं पे आपको ड्रॉप करके वॉइस को लो इंटोनेशन में बोलना है। स्पीकिंग एट अ नेचुरल रेट एंड प्रोड्यूसिंग फ्लुएंट स्पीच, यानी कि आपको एक नेचुरल रेट यानी कि जो आपका ओरिजिनल स्टाइल है उसमें आपने बोलना है, और फ्लुएंट स्पीच को मेंटेन करना है, यानी कि जिसमें मोर फिलर्स ना हो, ज़्यादा फिलर्स ना हो, जैसे समथिंग, ऐसे फिलर्स को आप यूज़ करने से बचें। फ्लुएंट स्पीच पॉजेज़ के साथ नेचुरल होनी चाहिए। यूजिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड यूजिंग करेक्ट स्ट्रेस स्पीकिंग अंडर टाइम्ड कंडीशन, आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ और करेक्ट स्ट्रेस के साथ जो है टाइम फ्रेम में रहते हुए स्पीकिंग डिस्क्राइब इमेज को कंप्लीट करना है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग PTE पियर्सन एंड आइल्स। हिट करें लाइक का साइन, कमेंट करें, शेयर करें अपने 3 बेस्ट फ्रेंड के साथ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें अपने आप को अपडेट रखने के लिए ज़्यादा वीडियोज़ के साथ।